यहूदी फोर्सेस ने गजा का मुकम्मल मुहासरा करके रिहायशी आबादी पर वहशियाना बमबारी शुरू कर दी। फजाई हमलों में अब तक 500 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं और हजारों जख्मी हैं। और महमूद अब्बास साहब ये कह रहे हैं कि मुगल आजम फिल्म देखी आपने, रहम जिल्ले इलाही रहम, रहम जिल्ले इलाही रहम। हमास का एक लीडर ये कह रहा है कि वो सीज फायर के लिए तैयार है, जंग बंदी के लिए तैयार है। रहम की भीख किससे मांग रहे हैं? ये मांग रहे हैं यूनाइटेड नेशन से। और यूनाइटेड नेशन से ये कह रहे हैं कि साहब आप इजराइल को बोलो कि इजराइल इतना क्यों मार रहा है। आपके हालात आपको पता है क्या है? आपके सीरिया के हालात क्या है, इराक के हालात क्या है, लीबिया के हालात क्या है, अफगानिस्तान के हालात क्या है, आपके पाकिस्तान के हालात क्या है। वेस्ट आपको टुकड़े डालता है तो आप खाना खाते हैं। आप हमारे यहाँ भी इजराइल से ताल्लुकात होने चाहिए, क्यों होने चाहिए इजराइल ताल्लुकात? इजराइल हमारे क्या होगा तो हमें इमदाद मिलना शुरू हो जाएगी। हम इमदाद के लिए अपने आप को दो टुकड़ों के खातिर हम किस लेवल पे ले आएंगे अपने आप? इसराइल ने प्रॉपर जंग का ऐलान किया और उन्होंने ये अल्टीमेटम दे दिया कि 12 घंटे के अंदर अंदर हम जो सा वो पट्टी है उसको खाली करवा लेंगे, स्ट्रिप को खाली करवा लेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू ने बोल दिया कि मिडिल ईस्ट का जो है ना पूरा नक्शा हम इस बार बदल देंगे। अच्छा, इस जंग में हस्बे मामूल अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस और भारत ने खुलकर इसराइल की हिमायत की। खास तौर पे इंडिया की बात करें, इंडिया में ट्रेंड चल रहा है #सपोर्ट इसराइल। ठीक है, अमेरिका ने भी स्टैंड विद इसराइल या मतलब इस तरीके से ट्रेंड चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, अब इजराइल जो अटैक कर रहा है हमास के ऊपर और हमास के टेरिटरी के अंदर घुस करके उन्हें मार रहा है और पूरी तरह से गाजा स्ट्रिप को तबाह कर रहा है, जिसे देख करके पैलेस्टाइन के लोग काफ़ी ज़्यादा भयभीत हो चुके हैं। और अब पैलेस्टाइन के प्रेसिडेंट यूएन में जाकर के पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इजराइल से बात करके इस वॉर को रोकना चाहिए, नहीं तो पूरा गाजा स्ट्रिप को इजराइल राख में बदल देगा। लेकिन दोस्तों, अब इजराइल का प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ साफ कह दिया है कि ये जो वॉर स्टार्ट किया गया है और इजराइल के ऊपर ये वॉर को थोपा गया है, तो अब इजराइल इस वॉर को पूरी तरह से ख़त्म करेगा और हमास जैसे टेररिस्ट ग्रुप को पूरी तरह से मिट्टी में मिला देगा और उन्हें एहसास दिलाएगा कि इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है कोई इजराइल पर अटैक करके। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसराइल के साथ जंग बंदी की बातचीत के लिए तैयार हैं, ये कहा है हमास ने। इसमें ये कहा गया है कि हमास के जो एक लीडर है जो कि गैर मुल्की यानी कि जितने भी इस वक्त फॉरेन मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक कहा गया है कि मूसा अबू मरजूक, जो कि अरब मीडिया से वो बात की उन्होंने, और उसने ये कहा कि इसराइल के साथ जंग बंदी के हवाले से जब उनसे सवाल किया गया कि क्या सीज़ फायर हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि हमास ऐसी किसी कोशिश और तमाम जितना भी डायलॉग है उसके लिए तैयार है। ये अबू मूसा मरजूक ने कहा है, हमास का जो लीडर है। उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं और इसके ऊपर उनका ये कहना था कि जो अरब लीग का अब इजलास होगा उसके अंदर भी जो है वो इसको देखा जाएगा। लेकिन उसी के साथ जो अल-कसाम ब्रिगेड है उसने एक बहुत बड़ी धमकी दी है इसराइल को। अल-कसाम ब्रिगेड ने ये कहा है कि हर फ़लस्तीनी के बदले जो उनके पास इसराइल के होस्टेज हैं उसको एक एक करके मारा जाएगा। तो एक तरफ अगर हमास का ये लीडर एक कह रहा है कि हम जंगबंदी के लिए तैयार हैं, हम सीज़ फायर के लिए तैयार हैं, हम हर तरह की बातचीत के लिए तैयार हैं, तो उसी में जो है ये कहा जा रहा है कि दूसरी तरफ से अल-कसाम ब्रिगेड की तरफ से कि अगर तुमने एक भी फ़लस्तीनियन को मारा तो तुम्हारा एक एक करके हम मारेंगे। हालांकि ऐसा भी हुआ नहीं, बहुत सारे फ़लस्तीनियंस जो हैं वो तो हम जब आपको तादाद बताएं तो इसमें यह बताया जा रहा है कि ये जो अभी तक जो है 800 से ज़्यादा जो है हमले हो चुके हैं वहाँ पर, और तकरीबन 700 से ज़्यादा जो फ़लस्तीनी हैं वो भी मारे जा चुके हैं, और इसके अलावा 3000 से ज़्यादा जो है वो ज़ख्मी हो चुके हैं, और तकरीबन 100 के करीब जितनी भी उनकी घर थे वो मसमार हो चुके हैं, 5000 से ज़्यादा को नुकसान पहुँचा है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं, जबकि इजराइल की तरफ से जो है वो तकरीबन 1500 के करीब उनकी हलाकतें पहुँच चुकी हैं। और कहा यह जा रहा है कि अगर एक दिन के अंदर जो है वो 1500 के करीब मारे जाएँ किसी जंग में लोग पहले ही दिन के अंदर वहाँ पर जो हमला हुआ, तो ये बहुत बड़ी एक जंग होती है। तो जनाब ये तो रही अभी इस वक्त तक की बात। अब दुनिया के बड़े बड़े कंट्री, खास तौर पे इंडिया की बात करें, इंडिया में ट्रेंड चल रहा है #सपोर्ट इसराइल। ठीक है, अमेरिका ने भी स्टैंड विद इसराइल या मतलब इस तरीके से ट्रेंड चल रहा है। और भी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने सपोर्ट का ऐलान किया है। अगर हम बात करें फ़लस्तीन की, आपको लगता है फ़लस्तीन के साथ उस तरीके से पावरफुल कंट्रीज़ खड़े हैं?
हमारे मुसलमानों के बदकिस्मती से 57 मुल्क हैं जो बदकिस्मती से के खुशकिस्मती? बदकिस्मती इसलिए है कि ये बदकिस्मत हम हैं, हुक्मरान नहीं है। जो इधर की हमारे इन मुल्कों में मुस्लिम जो रहते हैं वो उनकी बदकिस्मती है कि ये 57 मुल्क में आपस में इत्तेहाद ही नहीं है। ऐसे ही है। अगर इनमें इत्तेहाद नहीं होगा तो ये यहूदो निसारा काफिर जो दूसरे जो हैं जो इस्लाम दुश्मन पॉलिसी पे वो कर रहे हैं, तो हम इनका कैसे मुकाबला कर सकेंगे? ठीक हो गया। इसका सिर्फ और सिर्फ यही हल है कि तमाम मुल्क जो हैं ये मुत्तहिद हों और आपस में यूनिटी बनाएं, जैसे एक तंजीम होती है ऐसे ही 57 मुल्क आपस बनी है। ओआईसी की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑलरेडी बनी है, लेकिन उसमें भी अगर देखा जाए तो तुर्की जो उनसे वो खामोशी का इजहार कर रहा है कि वो यही मतलब कह रहा है। तुर्की ने पैगाम दिया है। क्या पैगाम दिया? तुर्की ने अमेरिका को पैगाम दिया है कि अगर इन्होंने कोई मजामत की तो हम उनके साथ खड़े हैं, ठीक है, फलस्तीन के साथ हैं। हाँ। ये नहीं बात कि उसने बयान दिया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ उन्होंने पता क्या मौज हमारे हुक्मरान है। हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि डट के उनका साथ देना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि ये खामोशी जो है ना, इसके पीछे कोई राज छुपा हुआ है। ये राज निकलना चाहिए। इनको चाहिए ना खड़े होके पैगाम दे उनको। तो बड़े नारे लगते हैं, बड़ा कुछ होता है, लेकिन ये है कि सपोर्ट करने के लिए पैसे लगते हैं, आपको पता ही। सर सब कुछ है। अच्छा। लेकिन इनके पीछे कोई मजबूत हाथ है ना, जी जी, जो छोड़े जाएगा वो खत्म हो जाएगा। इनको चाहिए ना कि इनका साथ दे। जैसे कि इतना बड़ा काम हुआ है, कोई मुल्क चंद मुल्क है जिन्होंने साथ दिया है, ठीक है, और हमास का साथ दिया है, हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन हमारे हुक्मरान कहाँ सो रहे हैं, इनको पता ही नहीं है। इस्लामी मुल्क में रहते हैं। क्या लगता है ये सिचुएशन जो सी है, सूरत हाल बन चुकी है, ये किस साइड पे जाती नजर आ रही है? इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो कामयाबी इंशाल्लाह होगी। ये इसराइल को जो है ना नाकामी होगी इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के फजल से। मैं भी ये भाई को बता रहा था, उन्होंने इसराइल ने ऐलान कर दिया कि 12 घंटे के अंदर अंदर सर कुछ भी नहीं होगा। गजा की स्ट्रिप है उसे खाली करवा दिया जाएगा। बिजली ऑलरेडी काट दी गई है, मतलब दोनों सप्लाई खत्म कर दी गई है फलस्तीन के चारों साइड। सर मेरे अल्लाह के नबी ने पैगाम दिया है, गजवा हिंद होगी। अच्छा। मुझे शक भरा ये उसी तरफ जा रहा है मामला। तो गजवा हिंद वहाँ से स्टार्ट होगी। इसमें जो है ना, इसमें इंडिया भी मुलव्वस होगा। यानी कि ये गज़वा हिंद से मुराद ये हमारा हिंदुस्तान, ये एरिया है। लेकिन इधर से जंग छिड़ेगी, फिर ये आलमी जंग। लेकिन ये फ़लस्तीन जो है, ये भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आपने फरमाया कि हमने इसराइल को तस्लीम नहीं करना। ठीक है। ये फ़लस्तीन भी एक नज़रिए से हमारा इसके साथ हम एक निस्बत है, ठीक है, लिंक है, रिलेशन है। लेकिन ये बात करें, आपने भी बोला ना तुर्की वाली, एक तो चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि उन्होंने अमेरिका को बोला है। तुर्की ने स्टेटमेंट ये दी है कि दोनों कंट्रीज़ को चाहिए कि बैठ के अपने मामला हल करें। ये स्टेटमेंट नहीं दी कि हम जो उनसे फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं, हम ये कर देंगे। मतलब ओपन उन्होंने उसने ये पैगाम दिया कि अगर अमेरिका उनका साथ देगा तो हम फलस्तीन के साथ खड़े।